कहते हैं कि राजनीति में ना कोई अस्थाई दुश्मन होता है ना ही कोई अस्थाई दोस्त, और ये चरितार्थ हो रहा है आज के राजनीति में, जहां एक समय जो 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जो कि काराकाट से लोकसभा चुनाव में आमने सामने थे, दोनों एक दूसरे के ऊपर विरोध कर रहे थे और चुनाव भी लड़े। और पवन सिंह के वजह से ही कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा का चुनाव हार भी गए। और आज एक नई खबर निकल कर आ रही है जहाँ ये देखा जा रहा है कि भाजपा के जो बिहार प्रदेश प्रभारी हैं विनोद तावड़े, जो अपने साथ पवन सिंह को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे हैं, जहां पे ये राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बहुत जोर शोर में है कि बिहार विधानसभा चुनाव को नजदीक देखते हुए भाजपा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो कि इंडिया अलायंस की पार्टी है, ये दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उसी क्रम में पवन सिंह को लेकर जो एक राजनीतिक मतभेद उपेंद्र कुशवाहा के पास देखी जा रही थी, उसको दूर करने के लिए पवन सिंह को लेके विनोद तावड़े पहुंचे हैं उपेंद्र कुशवाहा घर। खैर, राजनीतिक मामले हैं, राजनीति में कौन क्या खबरें हैं ये हमेशा चलते रहती है, उठापटक विरोध पक्ष विपक्ष होता रहता है। लेकिन एक चीज़ साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव को नज़दीक देखते हुए जहां सब लोग कमर कस के तैयार है, वहीं पे भाजपा और एनडीए कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रही है, जिसके वजह से पवन सिंह जो कि भोजपुरी की एक बहुत बड़े अभिनेता हैं, जिनको लेकर लगातार उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, और ये पर्दा साफ खुलते हुए दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के पास पवन सिंह को लेके जाना ये एक नया राजनीतिक रूप देने की ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में जितने भी उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक हैं वो कहीं नाराज ना रहे, और उपेंद्र कुशवाहा के जितने भी समर्थक लोग हैं उनका वोट एनडीए के पक्ष और भाजपा के पक्ष में आए, जिसको लेकर पवन सिंह को लेकर विनोद तावड़े उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पहुंचे हैं और जहां पे बातचीत भी चल रही है। हालांकि बात यहां रुकने का भी नाम नहीं ले रहा है। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की ये आपसी बैठक और राजनीतिक में धुरिया को एक साथ करने की ये जो साजिश चल रही है, जो ये पलायन चल रहा है भाजपा का, इसको लेकर राजद के प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए बड़ा आरोप लगाया है कि भाजपा जो है तिनके तिनके को सिमट कर अपना महल बनाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि भाजपा पूरी तरह से बिखरी हुई है, पूरी तरह से टूट चुकी है, और खुद को बिखरते हुए देखकर जितने भी प्रतिद्वंदी रहे हैं सबको एक दूसरे के साथ जोड़कर और ऊपरी मिलान दिखा रही है कि एनडीए जो गठबंधन है, एनडीए के जितने भी साथी हैं, तमाम नेता हैं, सब एकजुट हैं, सब लोग आपस में एक हैं, कहीं कोई मतभेद नहीं है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ऐसी भी चर्चा है कि पवन सिंह को ऐसी भी क्या आन पड़ गई, ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई, कहीं विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में तो नहीं है जो उपेंद्र कुशवाहा से साठगांठ और कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है। खैर, राजनीति में ऐसी चर्चाएं होती रहती है, बाकी आगे वाले समय बताएगा, आने वाले समय में आपको अपडेट देते रहेंगे क्या पूरा मामला है। लेकिन इसके बाद अभी जो राजद के प्रवक्ता ने आरोप लगाए हैं, जो बातें कही, आइए हम सुनाते हैं कि राजद के प्रवक्ता ने पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के मिलने को लेकर क्या बातें कही है। बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन तेजस्वी जी के नेतृत्व को है, इसीलिए ये तिनके तिनके को जोड़ करके महल बनाना चाहते हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने हुई, ये बताने के लिए काफी है कि ये लोग काफी डरे हुए हैं। इनको इस बात का डर है कि बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन हम खो चुके हैं। बिहार की जनता 20 साल के खटारा और नकारा सरकार से मुक्ति चाहती है। बिहार की जनता विकास की सोच रखने वाले, बिहार को विकास का आयाम देने वाले, बिहार में नौकरी और रोजगार देने वाले, बिहार में पर्यटन और आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर जो विश्वास और समर्थन व्यक्त कर रही है, उसके कारण भाजपा, जदयू और एनडीए के खेमे में बेचैनी है। और इसी बेचैनी का परिणाम है कि सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं और तिनके तिनके का सहारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी महल बनाने का सपना देख रही है। उनका सपना रह जाएगा।